नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान श्री राधा वल्लभ के चरणारविंद में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज 25 जनवरी है और आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ मैं कल्याणी शुक्ला श्री न्यूज़ के श्री आस्था चैनल पर हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। आज आइए हम सभी ये अध्यात्म की यात्रा फिर से प्रारंभ करते हैं। कल आप सभी ने सुना था 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो मुझे अधिदैव, अधियज्ञ इत्यादि रूपों में मुझे समझ लेता है वो निश्चित ही हमें प्राप्त हो जाता है। तब 8वें अध्याय में पार्थ अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त अधिदैवं प्रमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन बोले कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है और वो शरीर में कैसे है और किस तरह से जानने में आता है। आपने 7वें अध्याय में सुना था कि भगवान ने अपनी परा और अपरा प्रकृति के बारे में भी बताया था। परा का अर्थ है जो चैतन्य प्रकृति है और अपरा का अर्थ जो जड़ चीज़ें हैं। और भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अक्षर माने ब्रह्म है जिसका कभी नाश नहीं होता और जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में अध्यात्म की जो चर्चा है वो जीव को जानना ही, जीव को समझना, इस भाव को जान लेना ही ये अध्यात्म कहता है कि अध्यात्म रूप है। और भूतों के भाव को माने प्राणी के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, अर्थात हमने किसी के लिए किया ये नहीं, हमने भगवान के लिए किया और भगवान की ही प्रकृति है, भगवान का ही की ही आत्मा है, भगवान का ही ये स्वरूप है, अंश है। जो चैतन्य है और जो जड़ है वो शरीर है, तो भगवान का ही स्वरूप क्षर और अक्षर यह दोनों है। तो भगवान कहते हैं उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ, उत्पत्ति होती है जिनकी और जिनका विनाश होता है वो सब अधिभूत कहे जाते हैं। हिरण्यमय ब्रह्मा आदि के रूप में अधिदैव हैं। और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं देहधारियों में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से आत्मा स्वरूप विद्यमान हूँ। अब भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में क्षर अक्षर की बात कही है। क्षर का मतलब नाशवान, अक्षर का मतलब शाश्वत जिसका कभी नाश नहीं होता। शरीर और शरीरी की बात कही है। द्वितीय अध्याय में शरीर, ये जो हमें दिख रहा है शरीरी, वो है जो आत्मा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र इस शरीर का नाम है आध्यात्म की भाषा में, और क्षेत्रज्ञ इस आत्मा को कहा जाता है। तो क्षर अक्षर परा और अपरा, परा भगवान की चैतन्य प्रकृति और अपरा जड़ प्रकृति। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये सब जो प्रकृति है हमसे उत्पन्न है। और भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्फुरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समदभावं याति नास्त्यत्र संशयः।
भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव, हे अर्जुन देखो अंत काल सबका आना है, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य ही होनी है। इस संसार में और कुछ हो ना हो लेकिन मृत्यु तो जरूर होगी। हमारे जीवन में और चीजें घटित हो ना हो ये पक्का नहीं है, परंतु मृत्यु होगी ये पक्का है। तो भगवान कहते हैं अंतकाल सुधारना चाहिए, लेकिन अंतकाल तभी सुधरेगा जब हम जीवित अवस्था में हमने अपने समय का सदुपयोग किया हो, उसको समझा हो, तो अंतकाल तभी सुधर पाएगा। अंतकाले च मामेव, जो पुरुष अंतकाल में भी मेरा स्मरण करता है, नहीं तो जन्मत मरत दुसाह दुख होई। भगवान कहते हैं कि अंत समय में शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति के जब प्राण निकलते हैं, जब आत्मा और शरीर से अलग होता है, तब उसको 1000 बिच्छुओं के काटने का दर्द होता है, वो कोई भी प्राणी हो। तो भगवान कहते हैं अंत समय में तो इतना दुख होता है, लेकिन जो निरंतर भगवान का स्मरण जिसने स्वभाव बना लिया है, जब अर्जुन ने कहा था चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, तो भगवान ने उसके लिए कहा है कि अभ्यासेन वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य, जिस चीज़ का हम अभ्यास बना लेते हैं वो अपने आप हमारे जीवन में होता रहता है। इसलिए भगवान नाम का अभ्यास बनाना है, तभी अंत काल में वो हमारे मुख से निकलेगा। जैसे कि श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि अभ्यास नहीं बनाया तो बार बार मुनि जतन कराही, और अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, और देत सब ही समगति अविनाशी। देखो बार बार मुनि जतन कराही, अंतकाल की बात चल रही है यहाँ, मतलब पूरे जीवन का जो आखिरी पड़ाव है, ये शरीर जब आत्मा से अलग हो रहा है उस समय की बात है। उस समय आप देखेंगे कि आपका पूरा परिवार, समाज, धन, वैभव, यहाँ तक आपका अपना शरीर भी छूट रहा है। तो साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। लेकिन इसके तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो मेले में हम आए हैं, तो मेले में हम अपने उपयोग की वस्तु ढूंढते हैं। तो ये संसार रूपी जो मेला है, इसमें आप आए हैं तो आप अपने मतलब की चीज़ खरीदिए, यानी कि परलोक की यात्रा आपको करनी ही पड़ेगी। तो बार बार मुनि जतन कराही, बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। क्यों? बार बार घर के लोग, जब कोई व्यक्ति निरंतर जो माया में पड़ा हुआ है, उससे कोई कहे कि राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा, हरि हरि बोलो, नहीं बोलेगा। वो कहेगा कि हमारे बड़े बेटे को बुला दो, हमारी बेटी को बुला दो, हमारे नाती पोते को बुला दो। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर अभ्यास ही नहीं किया है। जिस चीज़ का अभ्यास हो जाता है तो वो सहज ही हमारे कर्म में घटित होने लगता है। इसलिए जब अंत काल आवे तो घर के लोगों को चाहिए कि रुदन ना करें, उनको चाहिए गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का नाम श्रवण कराएं, जिससे उनका परलोक सुधर जाए। नहीं तो अंत में राम कहने से नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर अभ्यास बनाया नहीं है। एक व्यक्ति था, जीवन भर वो कमाता रहा और कमा कमा करके धन इकट्ठा करता रहा, बूढ़ा हो गया, माया में ही रहा। तो एक बार बहुत ज़्यादा जब वृद्धावस्था आ गई, मरणासन्न की अवस्था आ गई, बड़ा बीमार हुआ, तब आंगन में उसकी चारपाई थी, गांव का व्यक्ति था वो, आंगन में चारपाई पड़ी थी। तो सब 4 बेटे थे और चारों घेर कर खड़े हो गए, 4 बहुएं, उनके बेटे, नाती पोते सब आ गए। अब वो कुछ कहना चाह रहा था, तो बेटों ने कहा हमें लगता है कि ये कुछ धन एकत्रित किए हैं, कुछ माल पानी रखे हैं, वही बताना चाहते हैं पिताजी।
तो बेटों ने कहा चलो भाई पैसा खर्चा करके थोड़ा थोड़ा दो पैसे और इनकी कुछ दवा इंजेक्शन वगैरह सुई इनको लगवाई जाए, जिससे हो सकता है कुछ बोले और धन जहाँ रखा है वो बता दें। तो बेटों ने वैद्य को, डॉक्टर को, जो भी उस समय था उसको बुलाया और कुछ दवाइयाँ दी और जिससे उसको थोड़ा सा होश आया। तो सब तो एक टक करके मुंह देख रहे हैं कि भी ये कुछ धन के बारे में पिताजी बताएंगे, लेकिन जब थोड़ा होश आया तो उसके मुख से मरने के समय क्या बात निकली, उसने कहा कि हमारा मुंह क्या देख रहे हो, अरे उधर देखो, उधर बछड़ा झाड़ू खा रहा है। मरते समय भी उसका मन कहाँ चला गया, बछड़े में, झाड़ू में। तो मृत्यु के समय हमें भगवान का नाम आया, ये सहज, इतना आसान नहीं है। इसके लिए पूरे जीवन भर आपको अभ्यास बनाना है, लेकिन सिद्धि तभी मिलेगी, तभी राम नाम की। आप 10 मिनट बैठ करके माला मत जप करो, वो तो आपका नियम क्या है, केवल चलो 10 मिनट जप कर लिया सुबह शाम, अलग बात है। बाकी आप गाड़ी पर जाओ, ऑफिस जाओ, तो उस समय भगवान का नाम लेते जाओ। भोजन बना रही हैं महिलाएं, देवियां, बहनें, तो वो भोजन बनाते समय कि हम प्रभु के लिए बना रहे हैं और मन में उनका नाम लेते हुए बनाएं, तो इससे जो भजन है वो सिद्ध हो जाएगा। वो आपको केवल माला, वो सन्यासी से भी कहीं बढ़कर हो जाएगा, वो योगी से भी कहीं बढ़कर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हर क्षण भगवान के नाम का अभ्यास बना लिया है। तो वो ना चाहते हुए भी, अगर मान लो व्यक्ति कोमा में भी चला गया, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास मैं स्वयं आता हूँ जो ऐसी स्थिति में हो जाता है। तो नाम आपको लेना ही लेना है। आजकल तो लोग घर में कुत्ता पालते हैं और बहुत लोगों के ध्यान में मरते समय कुत्ता भी आ जाता होगा, तो कुत्ते योनि में भी जाना पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, पहले तो भगवान ने कहा समय में जो मुझको स्मरण कर लेता, अंत समय में भी वह मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यम यम वापि स्मरण भावम। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है उसी को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हम जिस चीज़ का, मैं बार बार ये निवेदन की, अभ्यास बनाना होगा। जिस चीज़ का अभ्यास हो जाता है वो आपसे सहज होने लगता है। तो जिस भाव में आप हो गए, कुत्ते में अगर आपका मन चला गया तो आपको अगला जन्म कुत्ते का ही मिलना है। जिस भाव से भावित हो जाएंगे, भगवान कहते हैं उस तरह का वैसा स्वरूप मिलता जुलता आपको प्राप्त ही हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हमारा स्मरण करो, और कहते हैं कि हमारा स्मरण करते हुए अपने कर्म को भी करो। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का क्या कर्म है कि वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। धर्म की रक्षा के लिए केवल युद्ध नहीं करना है, धर्म की रक्षा के लिए सत्कर्म करना है। युद्ध भी अगर धर्म के लिए किया जा रहा है तो वह धर्म है, वो भगवान की पूजा है। तो भगवान ने कहा मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करता चल। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राण कब जाए पता नहीं है। प्राण कभी, बहुत लोगों के गाड़ी चलाते में भी निकल जाते हैं, बहुत आदमी सोते सोते सुबह जगते भी नहीं हैं, बहुत खाते खाते चले जाते हैं, बहुत हंसते हंसते चले जाते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कोई समय नहीं है जाने का। इसलिए भगवान कहते हैं कि हर समय हर क्षण, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते हैं तू सब समय में, बालक, युवा और वृद्धावस्था, तीनों में अवस्थाओं में, ये तीनों अवस्थाएं ही हैं शरीर की। इन तीनों अवस्थाओं में आपने देखा होगा कि कभी कभी कहते हैं भैया बालक भी गर्भ में चला गया, उसका जन्म ही नहीं हुआ,
कुछ युवा में चले जाते हैं, कुछ वृद्धावस्था में जाते हैं, तो मृत्यु का कोई पता नहीं है। इसलिए हर समय की बात भगवान ने कही, वो बाल्यकाल भी, युवावस्था भी और वृद्धावस्था भी, इन तीनों कालों में कभी भी मौत आ सकती है और सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कभी भी मृत्यु आ सकती है, किसी बहाने से आ सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं हर समय की बात कहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मर युद्ध च। भगवान कहते हैं हमारा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेव शिष्य संशयम। भगवान कहते हैं इस प्रकार मुझ में किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेही तू मुझको प्राप्त होगा। यदि कोई अपना काम धर्म पूर्वक कर रहा है, सही से कर रहा है, ठीक से कर रहा है, अपनी आत्मा को संतोषजनक, अपने मन बुद्धि को संतोषजनक करते हुए कर्म कर रहा है और मेरा सुमिरन कर रहा है, तो भगवान कहते हैं कि वो भले ही माला फेरते हुए ना दिखाई दे, लेकिन उसके मन में सदैव भगवान नाम सुमिरन चल रहा है और निसंदेह ही वो मुझको प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान कहते हैं हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य प्रकाश रूप दिव्य स्वरूप मुझको परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। भगवान ने यहाँ योग की बात कही, मन बुद्धि को अपने में लगाने की बात कही है कि कैसे भ्रुकुटी के मध्य में अपने स्वरूप को स्थित करते हुए, प्रणव का जप करते हुए और मेरा सुमिरन करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वह मुझे प्राप्त करता है। फिर भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभम पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य की बात भगवान कह रहे हैं। मैंने अनन्य की चर्चा पहले श्लोकों में 7वें अध्याय में भी किया था कि जिसके चिंतन में ये संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप में दिख रहा है, प्राणियों में भगवान दिख रहे हैं, जीव जंतुओं में भगवान दिख रहे हैं, भगवान में सब दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति अगर किसी की हो जाती है तो वो अगर नित्य भगवान का सुमिरन करता रहता है तो भगवान कहते हैं उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना ये काम बड़ा आसान है, तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम, अनन्य भाव से, जिसकी दृष्टि में अन्य कोई है ही नहीं, संपूर्ण जीव जंतु पदार्थ नाशवान या जो भी शाश्वत दिख रहा है वो सब कुछ ब्रह्म का स्वरूप है। इस भाव से जो निरंतर मेरा नाम का सुमिरन चिंतन करता रहता है, मुझ में सबको और सब में मुझको जो देखता रहता है, उसके लिए हे पार्थ मैं सुलभ हो जाता हूँ, सहज प्राप्त हो जाता हूँ। तो भगवान ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं तो हे अर्जुन, यहाँ से लेकर ब्रह्मा तक के लोक के सभी प्राणी आते और जाते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी कि ब्रह्मलोक भी ऐसा है जहाँ पर आदमी शाश्वत रूप से नहीं निवास कर सकता, वहाँ से भी उसके जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वहाँ से गिरकर इसी लोक में आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मा का एक दिन है उसको 1000 चतुर्योगी अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी की अवधि वाले जो तत्व से पुरुष जानते हैं वो योगी जन हमको जानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अक्षर स्वरूप हूँ। इस तरह से भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया है और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन और उत्तरायण की महिमा का गान किया है। जो उत्तरायण में जाते हैं लोग वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं और जो दक्षिणायन में जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, इत्यादि का वर्णन भगवान ने किया है। और भगवान कहते हैं कि जो पुरुष तत्व से वेदों के पढ़ने में और सुनने में जो दान आदि का फल प्राप्त होता है, वो केवल इसको जान लेने मात्र से ही परब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय। इस तरह से भगवान कहते हैं कि 8वां अध्याय पूरा हुआ। इसमें भगवान ने 8वें अध्याय में अपने नाम की महिमा कही है, सुमिरन की और कर्तव्य कर्म करते हुए अपना कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल चाहने से
अगर वो तत्क्षण फल ना मिला, मिलेगा तो लेकिन तत्क्षण ना मिला, उसी समय ना मिला, तो आपको बड़ा कष्ट होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तू युद्ध भी कर, धर्म युक्त युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर, मेरा सुमिरन कर, तो निसंदेह ही तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ये आज आपने 8वां अध्याय श्रवण किया और आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मैं कल्याणी शुक्ला, और कल आप सभी से श्रीमद् भगवत गीता के स्वरूप को लेकर के हम 9वें अध्याय में आप सभी से अध्यात्म की चर्चा करेंगे। और सुखी रहें आप सभी, निरोग रहें। इसी शुभ मंगल प्रार्थना कामना के साथ आज मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी से लेती हूँ विदा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।